नमस्ते। आज इस वीडियो में हम जानेंगे एंसेस्ट्रल हीलिंग के बारे में। ज़िंदगी में कई बार हमें ऐसा लगता है कि मेरे साथ ही बुरा क्यों घटित हो रहा है। सारी परेशानियाँ, विपदा, स्ट्रेस, चिंता, दुख, तकलीफ़ें, दर्द, जो बातें सुलझती न हों, ऐसे उलझी हुई बातें, रिश्तों में तनाव, स्वास्थ्य में गिरावट, पैसों की तंगी और भी ऐसे काफ़ी प्रॉब्लम्स या परेशानियाँ जिससे हम जूझते रहते हैं, लेकिन इसका ना कोई उपाय हमें मिलता है, ना कोई रास्ता दिखाई देता है। हम सोचते हैं कि हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, उनसे अपनी पत्रिका या कुंडली दिखवाएं। वो जो भी कोई रेमेडीज़ या कोई उपाय जो बता के हम उसे करके इन परेशानियों से छुटकारा पा सकें। हम ऐसा करते भी हैं, लेकिन कुछ हद तक आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलता है, क्योंकि ग्रह दोष अगर है तो ज़रूरी है कि आप कोई उपाय करें जो आपके एस्ट्रोलॉजर आपको बताते हैं, और वो उपाय करके आपको काफ़ी हद तक राहत मिलती है। लेकिन कुछ ऐसे पैटर्न्स या कुछ ऐसी घटनाएं जो बहुत गहरी सदमे वाली होती हैं या बहुत गहरा घाव आप पर बना चुकी हैं, उसका ना कोई उत्तर है, ना उसका कोई एक्सप्लेनेशन है, या मैं कहूँ कि उसके बारे में आप कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्यों है, ऐसा क्यों है। आपकी ज़िंदगी ठहर गई है, उस मोड़ पे, उस पॉइंट पे आपकी ज़िंदगी ठहर चुकी है, और ना आगे जाने का रास्ता मिल रहा है और ना आप पीछे देख पा रहे हैं मुड़कर। तो ऐसे में क्या करें, क्योंकि ज़िंदगी जीना ये पानी की बहाव की तरह होता है जो निरंतर चलता रहता है। जब तक हम आखिरी सांस नहीं ले लेते, हमें जीवन तो जीना है, लेकिन हम दुखी होकर तो नहीं जी सकते, और हमें जीना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम एक शुद्ध आत्मा हैं, एक खुशी भरी आत्मा है जो हमेशा खुश रहना चाहता है। लेकिन फिर ये दुख और तनाव हमारे जीवन में ही क्यों? ये जो प्रश्न आपको आने लगता है या सताने लगता है, तो इसका हल हमें एंसेस्ट्रल हीलिंग से मिल सकता है। तो आइए जानते हैं कि एंसेस्ट्रल हीलिंग क्या है। मैं दीप्ति वर्मा एक होपोपोनो हीलर और कोच हूँ, जो कई सालों से एंसेस्ट्रल हीलिंग या पूर्वजों की उपचार पद्धति, आध्यात्मिक उपचार पद्धति, इसके बारे में काफ़ी कुछ जानकारी ले रही हूँ, काफ़ी कुछ सीख रही हूँ, पढ़ रही हूँ, और मैंने उस पर कुछ उपाय भी किए जो मेरी ज़िंदगी में मैंने मेरी ज़िंदगी की जो घटनाएं मैं फेस कर रही थी, या जिसका सामना मैं कर रही थी, और मुझे जब कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, तो मैं जब होपोपोनो हीलिंग से जुड़ी, या मैं होपोपोनो हीलिंग के बारे में पढ़ने लगी, समझने लगी, करने लगी, तो मुझे एंसेस्ट्रल हीलिंग के बारे में भी कुछ जानकारी मिली, और मैंने सोचा कि हाँ, इसमें कुछ दम है। ये हो सकता है कि हमारे एंसेस्टर्स या हमारे पूर्वज, जिनकी कुछ अनसुनी बातें या अनकही बातें हों, उनके कुछ घाव, मन के घाव, शरीर के कुछ उनके अस्वास्थ्य के जो क्षण रहे होंगे, या और भी उनकी कई चिंताएं, जैसे रोज़ी रोटी का सवाल पैदा होता था पुराने ज़माने में, जब बहुत आज की तरह सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, तो किस तरह अपनी रोज़ी रोटी कमानी है, कैसे जीना है, इस बारे में जो संघर्ष हमारे पूर्वजों ने किया, तो वो संघर्ष फेस करते समय या उस संघर्ष को सामना करते समय काफ़ी हद तक उनकी मन का घाव बढ़ता गया। मन का घाव बढ़ता गया मतलब कि उनकी इमोशनल जो ब्रेकडाउन हुई होगी उस समय, शायद वो उसको हील ना कर पाए हों,
या अगर कुछ हद तक हील किया भी हो तो वो पूरी तरह से हील नहीं हुआ हो, क्योंकि अगर उनको कोई जानकारी नहीं थी कि हील कैसे किया जाए तो वो कैसे करते। या और भी कोई कारण हो सकता है कि उनकी हीलिंग हुई नहीं है, उनकी भावनाओं की हीलिंग हुई नहीं है, उनकी ज़िंदगी जो वो जी चुके हैं उसकी हीलिंग हुई नहीं है। और वो सारी जो सिमटे हुए घाव हैं या जो अनसुलझे उनके प्रॉब्लम्स थे या समस्याएं थी, वो वैसी की वैसी रह गई और मन के अंदर घाव करती चली गई। तो इस वजह से उनकी हीलिंग वहीं रुक गई और वो चल बसे। अब जो इमोशंस उन्होंने मन के अंदर दबा कर वो जो चल बसे, इस दुनिया को छोड़ गए, तो वो अनहील्ड इमोशंस, अनहील्ड घाव या उनकी अनहील्ड लाइफ को अब हम जो कि उनके आगे की पीढ़ी हैं, हम ही को उसे हील करना है। क्योंकि अगर उनके पैटर्न्स की हीलिंग नहीं हुई है तो हमारे पैटर्न्स की भी हीलिंग नहीं होंगी, जो हमारी लाइफ में बार बार आ रही हैं, हमारे जीवन में बार बार आ रही। तो ये ज़रूरी है कि एंसेस्टर्स की यानी पूर्वजों की हीलिंग हो जाए और फिर उस हीलिंग का जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट होगा, जो सकारात्मक इफ़ेक्ट होगा, वो हमारे जीवन पर होगा। और अगर हम हील होते हैं तो हमारी आगे की पीढ़ी भी सुखी होगी। तो हमें ये सोचना है कि हमसे पहले की पीढ़ी और हमारे आगे की पीढ़ी, इन दोनों की हीलिंग हम ही को करनी है। तो इस वजह से एंसेस्ट्रल हीलिंग या पूर्वजों की आध्यात्मिक उपचार पद्धति का अवलंब हमें करना चाहिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। तो वैसे हम रिचुअल्स तो करते हैं, जैसे पितृपक्ष में हम हमारे पूर्वजों के लिए काफ़ी कुछ करते हैं रिचुअल्स। तो रिचुअल्स तो करना ही है, लेकिन अगर हम उनके लिए होपोपोनो करें तो आपको एक पर्सनल अटैचमेंट महसूस होगा अपने पूर्वजों से। तो क्या करना है, आपको होपोपोनो प्रेयर बोलनी है रोज़। जैसे, माय डियर एंसेस्टर्स, माय बिलोवेड एंसेस्टर्स, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इन वाक्यों को मैं हिंदी में भी दोहराती हूँ। मेरे प्रिय पूर्वज, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, मुझे खेद है, मैं धन्यवाद मानती हूँ आपका और मैं आपसे प्रेम करती हूँ। इन वाक्यों को आप जितनी कोशिश कर सको उतनी ज़्यादा बार दोहराएं रोज। अब आपको लगे कि इन वाक्यों को दोहराने से ऐसा कौन सा बड़ा फ़र्क हमें महसूस होगा। ये तो सिर्फ वाक्य हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि शब्द और वाक्य ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत जल्दी चले जाते हैं, घर बना लेते हैं। जैसे कोई अगर गाली दे या कोई आपको बुरा कहे तो आपके दिल पे बहुत चोट लगती है, ये तो आपने महसूस किया होगा। कोई आपकी तारीफ़ करे तो आप फूले नहीं समाते, आप खुश हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर शब्द एनर्जी कैरी करता है या अपने साथ वो एनर्जी रखता है। तो अगर रोज़ कुछ समय के लिए आप अपनी आंखें बंद करके ये 4 होपोपोनो के वाक्य दोहराएं, जितनी कोशिश करें उतनी ज़्यादा बार, तो आपको काफ़ी फ़र्क महसूस होगा, वो भी अच्छा फ़र्क दिखाई पड़ेगा। तो ये आप कोशिश करें कि रोज़ के रोज़ करना है, सुबह उठते ही, दोपहर या शाम को और रात को सोने से पहले। इससे क्या होगा कि आप अपने पूर्वजों को याद भी करेंगे, उनसे क्षमा भी मांगेंगे, उन्हें थैंक यू कहेंगे, उन्हें आई लव यू कहेंगे। तो एक पर्सनल कनेक्शन जो कभी हो सकता है कि आपको ना लगा हो, लेकिन
वो पर्सनल कनेक्शन होता है। अगर हमें दिखाई नहीं देता, महसूस नहीं होता, इसका मतलब ये कि नहीं हमारा उनके साथ कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन है, लेकिन हम वो भूल चुके हैं। तो ये रिकनेक्शन की बात है, उनसे हमें जुड़ना है ताकि उनकी आशीर्वाद हम तक आसानी से पहुंच सके और आपको वो सब कुछ मिले जो आप ज़िंदगी में चाहते हो। पैसा, शोहरत और स्वास्थ्य, अच्छे रिश्ते, जो भी कुछ आप चाहते हो, इससे आप मुकर न जाएं, आपको वो सब कुछ मिले जो आप चाहते हो। तो मैं समझती हूँ कि ये वीडियो कुछ हद तक आपको एंसेस्ट्रल हीलिंग या पूर्वजों की जो हीलिंग की जाती है उसके बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी आपको इस वीडियो में ज़रूर मिली होगी या इस वीडियो ने आपको दी होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी औरों तक भी पहुँचे। जो इसके बारे में और जानना चाहते हैं उन तक भी ये जानकारी पहुँचे। मैं ऐसे वीडियोस और लेकर आऊँगी और कई एफर्मेशंस यानी कई सकारात्मक वाक्य हमारे पूर्वजों के लिए, एंसेस्टर्स के लिए हैं जो हमें दोहराने से हमारी ज़िंदगी में सुकून होगा। तो उन एफर्मेशंस को भी हम बाद में जानेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।